फ्रांस और भारत के बीच में तय हुआ कि हिंद महासागर में यूएस की नेवी यानी अमेरिकी नेवी और यूएसएसआर सोवियत संघ की जो नेवी है उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी और उसकी जासूसी की जाएगी। तो शाह से बात की आर एन काओ ने ईरान की खुफिया एजेंसी शामिल होने को तैयार हो गई। अब आप देखिए किस तरह की परिस्थिति थी दुनिया की कि शाह जो है उनका मानना था कि वो सत्ता में अभी तक बने हुए हैं तो सीआईए के कारण, तो उनका एहसान था सीआईए और अमेरिका का उन पर। और ईरान उस समय अमेरिका के सबसे करीबी एलाइज में था। इसके बावजूद ईरान तैयार हो गया, शाह तैयार हो गए। ये सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूं वो आर एन काओ के साथ रॉ में काम कर चुके और उनके सबसे करीबी रहे बी रमन ने अपनी किताब में लिखी हैं ये बातें। और उस किताब का नाम है द काउ बॉयज ऑफ रॉ डाउन द मेमोरी लेन। इस किताब में ये इस खुफिया प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से लिखा गया है। तो बी एन कृपाल लिखते हैं कि इससे अंदाजा लगा कि अमेरिका से केवल इंदिरा गांधी नहीं परेशान थी, बल्कि अमेरिका के बहुत सारे जो करीबी एलाई थे उन देशों के प्रमुख भी परेशान थे, सशंकित थे। तो जो समझौता हुआ उसमें तय हुआ कि फ्रांस इसमें तकनीकी सहयोग देगा और इक्विपमेंट देगा, ईरान इसके लिए फंडिंग करेगा और भारत स्किल्ड मैन पावर का डिप्लॉयमेंट करेगा। ये भूमिका होगी तीनों देशों की। लेकिन ये पैसा ईरान फ्रांस को देगा, फ्रांस उसके बदले में ये तकनीकी सहायता और इक्विपमेंट देगा और जो भी खुफिया जानकारी मिलेगी उसको तीनों देश साझा करेंगे। तो भारत में इस पूरे प्रोजेक्ट का प्रभार सौंपा गया, इसका इंचार्ज बनाया गया भारतीय सेना के सिग्नल कोर से रिटायर्ड एक बहुत बड़े अधिकारी को, सेना अधिकारी को, जिनकी 1971 के युद्ध में बड़ी भूमिका रही थी। अब काओ ने तय किया कि बी रमन कोऑर्डिनेशन के लिए पेरिस में तैनात रहेंगे। तो पेरिस में किस रूप में रहे? तो आर एन काओ ने कहा कि वो एक जर्नलिस्ट के रूप में वहां काम करेंगे। तो इसके लिए आर एन काओ ने मदद ली जी पार्थसारथी की, जो एम्बेसडर रह चुके हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं, अब रिटायर हो चुके हैं। उनसे मदद ली गई कि वो हिंदू अखबार के मालिकों से बात करें कि हिंदू अखबार अपना पेरिस करस्पॉन्डेंट बी रमन को बना दे।